मैं आपको इवन नंबर के क्वेश्चंस पे ध्यान देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा जा रहा है इसको सुने। लिखा है a metallic sphere of 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्फीयर है और 3 स्फीयर है। इन तीनों स्फीयर को क्या किया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, गला दिया जाता है और उससे फिर जो है रिकास्ट इसको दोबारा से एक जो है बड़ा स्फीयर बनाते हैं। हमें बताना है उस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो है रेडियस R1 है। पहला फर्स्ट जो है हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर R2। दूसरा रेडियस हमारा कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर और तीसरा हमारे पास जो है R3 is equal to 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि जब हम मेल्ट करेंगे ना तो सरफेस एरिया जो होती है बाहर की सतह होती है और वॉल्यूम क्या होता है, पूरा होल क्वांटिटी अंदर तक पूरा जो भी मटेरियल उसमें है वो सब का चीज हमारा काउंट करते हैं तो उसे कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें क्या करना है, सबका हमें निकालना है। यानी हमारे पास जो है टोटल कैपिटल V इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारे पास जो है स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब प्लस R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो इन सबको क्योंकि सभी के वॉल्यूम को हम प्लस कर रहे हैं तो अब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखिए इन सभी में से 4/3 पाई तो कॉमन हो सकता है। यहाँ हो गया हमारे पास 4/3 पाई कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर क्योंकि जिस स्फीयर को हम जो है बना रहे हैं दोबारा से वो बड़ा स्फीयर होगा तो उसमें भी उसका भी वॉल्यूम होगा 4/3 पाई और यहाँ पर कैपिटल R का क्यूब हम मान लेते हैं। कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल R ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे बड़े स्फीयर का वॉल्यूम का रेडियस है। अब बारी आती है, देख रहे हैं दोनों साइड का भी हम न्यूमेरिकल काम नहीं कर रहे हैं, फार्मूले में ठीक कर रहे हैं। तो 4/3 से 4/3 हमारा यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। पाई से पाई भी हमारा कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस यहाँ पर R3 का क्यूब। अब बारी आती है इन सभी को हम जो है इसमें वैल्यू को सॉल्व करें तो ये हमारे पास R का क्यूब इज इक्वल टू R1 हमारा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस हमारा 10 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 6 का क्यूब हमारा होता है 6 6 36, 36 6 216, तो 216 प्लस अब 8 का क्यूब होगा 8 8 जा 64, 64 8 जा जो है 512 प्लस 10 का क्यूब 10 10 जा 100 1000। तो दैट इज इक्वल टू, इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो 1728 और यहाँ हमारा है R का क्यूब। अब हमारे पास 1728 को हम जो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये जो है 12 का क्यूब होता है। कैपिटल R इक्वल टू क्यूब रूट में यह है 1728 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो है 12 सेंटीमीटर उस बड़े स्फीयर का रेडियस होगा जिससे हम जो है 3 छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके हम बड़ा स्फीयर बनाए हैं जिनके छोटे छोटे का रेडियस 6 है, R2 8 है, R3 हमारा 10 है। इनके द्वारा जो है बनाया गया ये हमारा वॉल्यूम है। होता है बेसिक चीजें होती है।
आइडेंटिटी आप देखें, आइडेंटिटी से सॉल्व करें। देखिए कहीं भी कोई भी r इसमें ऐसा नहीं है जो कि 7 या 7 का मल्टीपल है, तो कहीं भी हम जो है डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप सोचिए आपने 4/3 पाई आर क्यूब को यहाँ सॉल्व किया, यहाँ भी सॉल्व किया, यहाँ भी सॉल्व किया और लास्ट में सिंपलीफाई करेंगे, तो जो काम जो है इसमें जो है 2 मिनट में हो गया, उस काम के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चतुराई से इसे सॉल्व भी किया जाता है कि हमें कैलकुलेशन ज्यादा करने से हम बचें और उसको पहले सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करके लास्ट में जब कोई ऑप्शन ना बचे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट करना हमारा रहता है, जिससे आपका समय भी बचता है और आप जो है अपने कठिन क्वेश्चनों के लिए टाइम बचा पाते हो। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को? सर एक बार फिर बता दीजिए। एक बार फिर बताता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन का एक स्फीयर है, तीनों स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है और इसके बाद जो है इन्हें मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है और हमें बताना है कि उस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या होगा। हम जानते हैं मेल्ट करने पर पूरा वॉल्यूम मेल्ट होता है, तो हमें क्या है कि तीनों का वॉल्यूम सेपरेट निकाल करके प्लस किया और बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल रखा, क्योंकि दोनों हमारे तीनों चारों जो है स्फीयर ही है, तो 4/3 पाई आसानी से कट सकता है, फार्मूला लिख करके हमने सबको कटा लिया। जो बच गया है r क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, इनको सॉल्व किया, r की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालने आ रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लीजिए और 3-3 का पेयर बना लीजिए। जितनी बार 3 का पेयर बनता है वह जो है हमारा नंबर जो है उसका क्यूब रूट होता है, तो आसानी से इसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 आपके लिए छोड़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा समझें। 4th क्वेश्चन की यह जो है रिक्वायरमेंट है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, यानी कि एक कुआं जो है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और उसे जो है उसमें मिट्टी निकाली जा रही है, किया जा रहा है 14 मीटर डीप, 14 मीटर जो है उसमें जो है गहराई में उस खोदे को खोदा जा रहा है। The earth taken out has been the sphere evenly all around in the shape of the circular ring of width 4 meter to form the embankment and find the height of embankment। एक कुएं में कुएं का डायमीटर दिया है, उसकी हाइट दिया। कुआं किस शेप में होगा? कुआं जो है सिलेंडर के शेप में होगा। कुएं से जो मिट्टी निकाली जा रही है उस मिट्टी को हम कहीं फेंक नहीं रहे हैं, कुएं के बाहर जो है 4 मीटर चौड़ा जो है एक रिंग शेप में एक चबूतरा बना देते हैं और जिसमें क्या हो रहा है एम्बैंकमेंट बना देते हैं, ताकि जो है तो हमें बताना है कि उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो आइए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले तो हम फिगर में इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारे पास एक 2D फिगर ऑफ वेल, कुएं का ये फिगर है और इसमें क्या है कि इसकी मिट्टी जो निकल रही है ये हमारा जो है इसकी चौड़ाई कितना है, ये डायमीटर आर गिवन 3 मीटर, दिस डायमीटर इज 3 मीटर और ये पूरी हाइट हमारी जो है 14 मीटर, इसे हमें बनाया गया। अब क्या है इसके मिट्टी को बाहर जो है हमने जो है इसके बाहर इसके इस कुएं के बाहर हमें इस चबूतरा बना रहे हैं और इस चबूतरे का जो हमारे पास जो है चौड़ाई है वो है 4 मीटर। We have to find the height of embankment। हमें इस embankment का वॉल्यूम निकालना है। देखिए क्या होता है कि पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ कि मैं काम क्या करूंगा। पहली बात की जो है हम कुएं में से जो मिट्टी निकालेंगे वो मिट्टी किससे मिलेगी? मिट्टी हमें कुएं के वॉल्यूम से फाइंड होगी। तो सबसे पहला काम होता है इस कुएं का वॉल्यूम निकाल करके आप रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बारी आ रही है ये सर्कुलर रिंग की। हमें कोई भी वॉल्यूम निकालते समय इस बात का ध्यान रखना होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला। तो ये रिंग शेप में है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा 3 मीटर डायमीटर है, 3/2 हमारा 1.5 यहाँ होगा। तो अंदर वाले सर्कल की एरिया में से एरिया जो है निकाल के रख लेंगे, बाहर वाले सर्कल की एरिया 1.5 + 4 कितना हो जाएगा 5.5, तो वो उतना जो है बाहर वाले सर्कल की हमारी रेडियस हो गई। तो बाहर की एरिया में से अंदर की एरिया को निकाल देंगे तो ये रिंग की एरिया हमारी क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। तो रिंग की एरिया हमारा जो है वॉल्यूम का फार्मूला होगा मिट्टी का वॉल्यूम
जो वॉल्यूम कुएं से निकाला जाएगा वही वॉल्यूम हमारा क्या होगा, चबूतरे का भी वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई यहाँ पर हमारा लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट। तो यहाँ पर बेस में हमारे एरिया ऑफ रिंग और इनटू हाइट कर लेंगे, वहां से टोटल वॉल्यूम को इक्वेट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम होता है हमारे पास b इज इक्वल टू दिया है 3 मीटर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई में 2 दैट इज 1.5 मीटर। अब हमारे पास है, अब इसमें लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि h जो है हमारा 14 है और हमारा आसानी से फाइंड हो जा रहा है 22 बाई में 7 इंटू ये 3 बाई में 2 3 बाई में 2 14। अब हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 और 2 से ये पूरा 14 हमारा कट गया, इस 2 से हमारा जो है ये 11, ये हमारा हो गया 99 मीटर क्यूब। 99 मीटर क्यूब जो है हमारे पास जो है इसका क्या हो गया, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया इसका। अब हमारे ये इसमें पाई आर स्क्वायर एच सर्कल एरिया, हाइट और 3 3 या 9 9 11। हाँ बोलो बेटा। वो चाचा जी ने कह दिया था कि आज ये थोड़ी देर में मैडी फिरवाने के लिए वो ना गए ना पीली बंगा। बेटा ये आसपास जो आप बातचीत कर रहे हैं ना, तो वे भैया जो है उनकी आवाज सबको सुनाई दे रही है। प्रज्वल सिंह है और ये लक्ष्य सुयाल है, इनकी आवाज यहाँ आ रही है, बाकी सभी बच्चे यहाँ पर म्यूट है बेटा, तो कृपया वे अपने को म्यूट कर लें, आसपास शोर ना हो, ठीक है। यहाँ से जिसका जो बोलता है उसकी माइक यहाँ पे जो है उसमें मूवमेंट दिखाई देता है, तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लें, कोई बातचीत कर रहे हैं तो। अब दूसरा हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा ये काम क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास 99 मीटर हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एरिया रिंग की हमारे पास पाई r2 स्क्वायर में से पाई r1 स्क्वायर को हम जो है सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास r1 हमारे पास क्या हो गया 3 बाई 2 1.5 और r2 हमारे 1.5 प्लस हो गया 5। तो हमारे पास कॉमन लिया, r2 हमारे पास कितना हो गया 5.5 का स्क्वायर में से यहाँ पर हमारा 1.5 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा पाई। अब यहाँ पर एक बार इसे हम प्लस करके लिख सकते हैं 5.5 प्लस 1.5, एक बार माइनस करके 5.5 1.5 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.7 आ गया, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 4। अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 4, ये 7 से 7 हमारा क्या हुआ कट गया, ये कितना हो गया 88, यहाँ पर हमारे पास जो है मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो है यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका जो इसमें हाँ ये थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। ये जो है हमने रिंग निकाला, बाहर की रेडियस के एरिया में से रेडियस मैंने यहाँ बना रखी है, पाई r2 स्क्वायर में से पाई r1 स्क्वायर को माइनस किया है, सॉल्व किया है, ये हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बोथ वॉल्यूम आर सेम, दोनों वॉल्यूम हमारी क्या है सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, बेस हमारा हो गया 88 इंटू एच इक्वल टू, और इसका वॉल्यूम हमारा जो है 99। अब हमारे पास यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू 99 बाई में 88, ये हमारा कट गया 9 बाई में 8, और ये हमारा 9 बाई 8 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1.125 मीटर। इतना ऊंचा चबूतरा जो है हमारा h की वैल्यू हो गई, और हम जो है आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया, सर्कल ही हम चबूतरे में एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ बेस जो हमने निकाल रखी है इनटू हाइट, तो ये चबूतरे का वॉल्यूम हो जाएगा। और इस वॉल्यूम को हम कहाँ रखेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से हम जो है इक्वेट करके यहाँ पर हम रख देंगे। अब वहां से सॉल्व करके एच की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं और आसानी से जो है हमारा दिक्कत वाला जो क्वेश्चन था बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। कोई पूछना है बेटा तो पूछ सकते हैं आप लोग। अंशुमन अंशुमन नहीं बेटा, आप अपना पूछो ना। अंशुमन सर ये समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया, इसमें वो पॉइंट बताइए जो समझ में ना आया। फिगर आज कॉल कर लियो। सेम के ऊपर एरिया ऑफ रिंग के बाद तो समझ में नहीं आया यार। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा दूसरे फिगर के माध्यम से, ये है हमारा रिंग, ठीक है बेटा। अब इस रिंग को हम जो है थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ये हमारे पास ये भी बिल्कुल उसी शेप में है। अब क्या है कि ये रिंग जो है हमारा, ये आपका हाइट है, तो एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे हमारे पास सिलेंडर है ना, सिलेंडर में सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या हो गया एच, इसलिए इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही हमारे पास जो है क्यूबाइड होता है, एरिया बेस क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट क्या होती है एच। तो जो भी एरिया जिस भी शेप में है उसकी एरिया हम निकाल लेते हैं और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे जो है उस 3D फिगर का हमारा वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया आप ये जो है, और एरिया ऑफ इसका बेस जो है हमारा पाई r2 स्क्वायर में से पाई r1 स्क्वायर, ये हमारा क्या है एरिया ऑफ बेस है, जो रिंग का हमने 88 मीटर स्क्वायर निकाला है। इसमें हमने h का मल्टीप्लाई किया तो कुएं के वॉल्यूम के बराबर इस चबूतरे का वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। यहां से हमने इक्वेट किया और इसे सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट जो है आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बोलो बेटा। सर बोथ वॉल्यूम आर सेम के ऊपर वाली लाइन में सर 22/7 × 7 के बाद क्या लिखा है सर? इंटू 4, यहाँ पर 4 है ना, क्योंकि 5.5 में से यहाँ पर जो है, यहाँ आपका जैसे होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका जो है 5.5 था और 1.5 था, तो एक बार हम 5.5 प्लस 1.5 लिखेंगे और इनटू में एक बार 5.5 माइनस 1.5 लिखेंगे। तो 5.5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 इंटू क्या हो गया ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 6। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है, लिखा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर in diameter and of a thickness is 2 mm must be melted to form a cuboid of the dimension 5.5 into 10 into 3.5. Use pi equal to 22/7. अब ये इसमें बोला गया है एक सिल्वर क्वाइन है, सिल्वर क्वाइन यानी कि आपका जो है सिक्का आपका इस शेप में है और थोड़ा सा ये जो है इसमें ये आपका इसमें इसकी विड्थ होगी, और इस विड्थ में थोड़ा फिगर में अच्छा नहीं बना पा रहा हूं तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा क्षमा कर देंगे। मैं जैसा बना पाता हूं वैसे बना दिया। अब इसमें क्या है, इसकी जो इसमें दिया गया है कि इसमें डायमीटर दिया 1.75, यहां से लेकर के ये 1.75 इसका क्या है डायमीटर, यानी d इज इक्वल टू 1.75, r इक्वल टू 1.75 बाई में 2। ये जो है हमारा दिया गया है कितना सेंटीमीटर। और बच्चों एक चीज बताएं, इसकी थिकनेस दी गई है, थिकनेस कितना है 2 mm, यानी कि ये थिकनेस जो है ये हमारा है 2 mm, यानी कि इसको बोलते हैं सिलेंडर की हाइट हो गई। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें जो है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 10 करना होगा। तो हम यहाँ पर बाई में क्या करेंगे 10, दैट इज इक्वल टू ये हो गया 0.2
सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया 0.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को यहां निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू में बोला गया है 22/7, आर की वैल्यू हमारी जो दिया गया है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2। अब हमारे पास जो है ये हमारा क्या है, एक पॉइंट का वॉल्यूम है, और साथ में हमारे पास इस वॉल्यूम को अभी हम रख लेते हैं। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि 7 से यहाँ पर कट जाए, तो ये 7 से कट सकता है सर 7 से कट जाएगा मैंने। हाँ, तो मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ। 35 1 हो जाएगा, और 2 से ये जो है 11, 7 से ये हमारा कटेगा, ये हो जाएगा 0.2 और ये 5। ठीक है बेटा, और ये इसमें से एक दो भैया को यहाँ से स्कोर भी आ रहा है बेटा, तो वे अपने आसपास अपने को म्यूट कर लें। तो ये हमारे पास हमारा हो गया ये 11 इंटू 1.75 इंटू इसमें लिखेंगे 0.05। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको म्यूट ही कर दे रहा हूँ क्योंकि सभी लोग आवाज डिस्टर्ब हो रही होगी ना, तो मैं इसमें यहाँ से मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया। अब हमारे पास जो है ये जो भी आए अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन का काम हम एक ही बार करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है 5.5 इंटू B दिया गया है 10 इंटू 3.5, ये सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमारा वॉल्यूम है, दोनों ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। कहा जा रहा है इसमें कि जो क्वाइन को, कितने क्वाइन को मेल्ट किया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्वाइन। तो नंबर ऑफ जो क्वाइन होगा, नंबर ऑफ क्वाइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाई में वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन। तो हम जो है क्यूबाइड के वॉल्यूम 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड, और इसमें हमारे पास जो है 11 इंटू 1.75 इंटू 0.025, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर ऑफ द क्वाइन हमारा जो है आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 से ये फिर कटेगा, आपके पास ये 0.5 बार और ये 5.25 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी हमारे पास 25, और इससे हम जो है आपको इसको सॉल्व करेंगे, इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो रिजल्ट आ रहा है इसमें 400, ये बिल्कुल 400 की संख्या जो है एक्यूरेट आ रही है। आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये कट जाएगा 25 25 टू 50 2 बार में कट जाएगा, और इसके बाद जो है इसे भी आप सिंपल कर सकते हैं, और जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें ये आपकी वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी। एक बार इसे सॉल्व जरूर करेंगे, और ताकि जो है ये मालूम चल सके कि इसमें जो है प्रॉब्लम क्या है। इसमें कोई चीज समझ में ना आ रही है वो चीज आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट 400 आ रहा है बेटा, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट था तो मैंने आपको बता दिया। आप अपने हिसाब से देखिए क्वेश्चन में क्या देखा जाता है, क्वेश्चन में केवल जो है प्रोसेस देखी जाती है कि इसे सॉल्व किस प्रोसेस से किया गया है, और मैथ में कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। मैथ में हमेशा जो है उसे खुद से मल्टीप्लाई करके जब तक आप उस रिजल्ट को ना लाए तब तक आप कैलकुलेशन करें। आप जो है अपना कैलकुलेशन शॉर्ट मेथड से खुद फाइंड कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा। और अगर आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन देख करके सॉल्यूशन ही कॉपी कर लिया तो जो है वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि जो है फिर आप वैसे खोजेंगे और जब रिजल्ट आपका नहीं आता है तो आपके एक जो है मनोवैज्ञानिक प्रेशर आपके माइंड पर बन जाता है। तो एग्जाम में यही प्रेशर जो है आपको आते हुए क्वेश्चन को भी जो है गलत करवा देता है।
तो इसलिए जो है अभी टाइम में आप जो है मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से करें। रिजल्ट जब तक आपका अपना ना आ जाए तब तक आप उसे मत मानिए कभी आपको क्वेश्चन आ रहा है, फुल आप रिजल्ट लाइए, उसके बाद फिर तब आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसमें कोई काम एक देखिए, क्यूबाइड के वॉल्यूम में एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ कॉइन फाइंड होगा। सिंपल सा लैंग्वेज में, एक कॉइन किस शेप में होगा, कॉइन जो है सिलेंडर के शेप में है, कॉइन के डायमीटर और इसकी थिकनेस जो दी गई है वो दो अलग अलग यूनिट में दी गई है, एक हमारा सेंटीमीटर में, एक हमारा मिलीमीटर में। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना है तो हमें 10 से मिलीमीटर में डिवाइड करना होगा, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 का हमें वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो है ओवरऑल सभी जो है हमारे जो है डायमेंशन दिए गए हैं सेंटीमीटर में है, केवल एक थिकनेस जो है मिलीमीटर में दिया गया है, तो हम केवल थिकनेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हम वॉल्यूम कॉइन का निकालेंगे और वॉल्यूम जो है सिलेंडर क्यूबाइड का निकालेंगे और क्यूबाइड के वॉल्यूम में से हम कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कॉइन जो है हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब बारी आ रही है क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 की। तो क्वेश्चन 8 पर हम थोड़ी चर्चा करें। अभी इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा समझे। मतलब क्वेश्चन पढ़ता हूं, लिखा है कि वाटर इन कैनाल, एक नहर में 6 मीटर विड्थ एंड 1.5 मीटर डीप। एक नहर कैसी है, वो जो है उसमें 6 मीटर उसकी चौड़ाई है, 1.5 मीटर उसकी गहराई है, and in a flow with a speed of the 10 किलोमीटर पर आवर। उस नहर में पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी उसमें बह रहा है। और हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, कितनी एरिया जो है 30 मिनट में सिंचाई कर दी जाएगी। एंड इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यदि जो है उसमें जिस एरिया में हमें जो है पानी से सिंचाई करनी है उसके में स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, वो हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, पहला काम ये होता है कि अगर कुछ चौड़ाई है कुछ गहराई है तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो यानी कि जब जहां पर हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट मिलता है तो वो हमारा शेप हो जाता है क्यूबाइड का। तो आइए पहले हम उस शेप को थोड़ा सा हम बनाते हैं ताकि जो है ये चीज हमें थोड़ी समझ में आ जाए। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये क्या होगा, बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो है एक फिगर मैंने नहर का एक हिसाब से बना दिया। अब इसमें बारी आ रही है, इस नहर की जो है चौड़ाई हमारी कितनी है, 6 मीटर, यानी ये जो चौड़ाई है ये है 6 मीटर है और ये जो हमारी गहराई है इसकी वो गहराई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब क्योंकि हमें पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों हमें जो स्पीड दिया गया है वो स्पीड से हमें जो है लेंथ को फाइंड करना है। मेन जो है टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर इसकी स्पीड है। तो हम यहाँ पर जो दिया गया है स्पीड इक्वल टू, जो स्पीड इसमें बोला गया है वो स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये सभी हमारे किसमें है, मीटर में है। स्पीड किसमें दी गई है, किलोमीटर में। अच्छा पूछा किसमें गया है, 30 मिनट की बात हो रही है, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर मिनट में इसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 10, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहाँ हो गया 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ हो गया हमारे पास 60 ये जो है मिनट। तो ये हमारे पास यहाँ चेंज हो गया है, हम एक जीरो से एक जीरो इसका कट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 1000/6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर ये हमारा 1 मिनट का है, तो यहाँ लिखेंगे ये लेंथ इन 1 मिनट। 1 मिनट में पानी कितना दूर जाएगा, वो आएगा आपका 1000/6 मीटर।
तो यहां पर लिखेंगे लेंथ इन 30 मिनट, 30 मिनट की बात हो रही है। 30 मिनट में लंबाई कहां तक पानी पहुंच जाएगा? तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1000/6। ध्यान से देखना बच्चों, 6 से हम इसे कट कर देंगे 5 बार में, दैट इज इक्वल टू 5000 ये मीटर। तो जो हमारे पास अब क्यूबाइड है, इस पानी का वॉल्यूम हमें निकालना। हमें लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, हाइट मिल गया, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो L हमारा कितना हो गया 5000, B कितना हो गया हमारा 6 मीटर और ये 1.5 मीटर। तो ये जो है हमारे पास जो है पानी का वॉल्यूम जो है हमें मिल गया है। इस पानी के वॉल्यूम को हम यहाँ पर देख लिए। अब ये बोला गया है कि ये हमारे पास वॉल्यूम हमारा हो गया। अब ये पानी को क्या कह रहा है कि फील्ड में हमें फैलाना है। तो जिसकी हाइट, अब जिस हाइट की बात हो रहा है कि पानी वो एरिया हमें बतानी है जिस एरिया में स्टैंडिंग वाटर जो है, इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि वाटर इज नीडेड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सारी यूनिट हमारी जो है मीटर में है, इसमें हम क्या करेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 बाई में यहाँ पर हम क्या करेंगे 100, ये हमारा हो गया मीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। जो नहर में पानी का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम जो है हमारे फील्ड में सिंचाई के लिए चला गया। सिंचाई करते समय हाइट हमारी जो है गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ हो गया एरिया ऑफ फील्ड इनटू 8 बाई में 100 और वॉल्यूम हो गया हमारे पास 5000 इंटू 15 छक्के 90, यानी हमारा 9 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 5000 इंटू 9 इंटू 100 अपॉन में 8। हम जो है इसे सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व करके आप जो है आसानी से इसे जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 5,62,000 हमारे पास जो है 500 मीटर स्क्वायर। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 3 0 है, 2 0 और जोड़ देना, 8 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है उस नहर के पानी को किसी भी खेत में जब हम सिंचाई के लिए फैलाएंगे जिसमें स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर हाइट का हो, तो वो एरिया क्या होगी 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन विधिवत आप चेक करेंगे, कोई भी गलती आपको महसूस हो रही है, कमी लग रही है, तो आप सीधे कंसल्ट करेंगे, मुझे फोन करेंगे, तो आपकी जो है यह दिक्कत दूर कर दी जाएगी। और यहाँ पर अभी हमारे पास जो है ये 4.46 मिनट का समय हमारे पास शेष है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की घड़ी जो है बता रही है इसमें। तो इसमें जो मेन टेक्निकल पॉइंट है वो टेक्निकल पॉइंट है इसका स्पीड नहर में। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है तब तक मैं केवल उसकी चर्चा कर देता हूं। 9 कहता है कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ द इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसको फिगर में समझा देता हूं। फिगर में जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग जो है करें, क्योंकि ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स के आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। और ये स्पीड वाले क्वेश्चन मैक्सिमम अधिकतर आए हुए बोर्ड में है, तो इनको आप हल्के में ना लें, इनको विधिवत आप तैयार करें, पूरा कंफ्यूजन दूर करें। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का एक फिगर है। एक पाइप है, ये पाइप जिसमें जैसे वहां पर क्या था, नहर में पानी आ रहा था, यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है पाइप में पानी आ रहा है, जिसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, जिसका ये डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इसमें कहा गया है फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप।
एक जो है सिलेंडर भी है नीचे, इसमें से पानी कहाँ गिराया जा रहा है? सिलिंड्रिकल टैंक में। ये है हमारा सिलिंड्रिकल टैंक। इसमें जो है इसका जो मेजरमेंट दिया गया है वो 2 मीटर गहरा है, ये 2 मीटर गहरा है, और साथ में डायमीटर जो है 10 मीटर दिया गया है। दिस इज अ 10 मीटर डायमीटर। और इसमें जो है कहा गया है कि जो पानी का फ्लो है वह जो है हमारा बोला गया है 3 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर लिखा गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप ऑफ द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय फिल। इसको भरने में कितना समय लगेगा? अब समझिए बच्चों ध्यान से, रेडियस से ये जो स्पीड दिया गया है ना, स्पीड से हमेशा क्या मिलता है? लेंथ मिलती है। जिस स्पीड में से मान लीजिए यह है, लेंथ क्या है? 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी लंबा चला गया। हाइट इसकी क्या हो गई? 3 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 घंटे में। तो इसे हमें निकालना है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 हमारे पास जो है मिनट होते हैं। तो ये हो गया मीटर पर मिनट। ये 0 से 0 कट गया, 3 से ये 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 1 मिनट में इस पाइप से पानी का वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 20 है, तो रेडियस आपकी 10 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या लिखाएंगे? यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू आप क्या भरेंगे? इसमें 50, आर की वैल्यू क्या भरेंगे? यहाँ पर 10। ये 1 मिनट में पानी का वॉल्यूम निकाल करके हम रख लेंगे। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर इस सिलेंडर में भी जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, और एच की वैल्यू क्या होगी? इसमें 2। अब ये दोनों वॉल्यूम हमारे सामने आ गए। देखिए मैं रोड मैप इसका पूरा बना दिया है। और इसमें करना क्या है, अगर आपको टाइम, जिसमें उसमें क्या था कि क्वाइन को मेल्ट करके आपको बनाना था ना, वैसे इसमें भी इस वॉल्यूम में 1 मिनट में पानी के वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे। सिलेंडर के बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में 1 मिनट में पानी के वॉल्यूम से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कितने मिनट में ये पानी जो है भर जाएगा। मिनट की वैल्यू अगर जो है आपकी ज्यादा आ रही है तो उसे आप जो है आवर में चेंज कर लेंगे, और अगर आवर की वैल्यू ज्यादा आ रही है 24 से, उसे डे में चेंज कर लेंगे। वो आपका विषय है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान काम है। 3 किलोमीटर पर आवर को मैंने जो है इसे 50 मीटर पर मिनट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में पानी जो है 50 मीटर तक फ्लो होगा। और यहाँ पर रेडियस इसकी 10 दी गई है, R 10 है, H 50। इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। यहाँ पर R